वेलकम टू एग्जाम कुटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है यूएस प्रोब्स मालवेयर ईमेल टारगेटिंग ट्रेड टग विद चाइना। मतलब जो यूएस को अंदेशा है कि कोई मेलवेयर ईमेल आ रहा है, मतलब ऐसा ईमेल जो मतलब अटैक करने वाला, मालवेयर मतलब जो क्या है, जो मतलब खतरनाक हो सकता है, ऐसा ईमेल आ रहा है जो टारगेट कर रहा है, मतलब जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ट्रेड टॉक विद चाइना। जो चाइना के साथ में अभी ट्रेड डील्स चल रही हैं, जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, उन चीजों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब कोई ऐसा एक साइबर साइबर थ्रेट आ रहा है, कोई मेल आ रहा है, ऐसा यूएस का अंदेशा है, जिससे क्या है, जो चाहता है कि जो ट्रेड टॉक चल रही है चाइना और यूएस के बीच में, वो क्या हो जाए, खराब हो जाए। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स अमिस्ट हाई स्टेक नेगोशिएशंस, वही लिखा है कि क्या है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स चल रही हैं, जो मतलब टॉक्स हैं उनके बारे में, जो मतलब ट्रेड डील्स चल रही हैं उनको बिगाड़ने के चक्कर में। तो देखते हैं क्या है, क्या ऐसा क्यों बोला है यूएस ने। यूएस गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ मालवेयर ईमेल अटैक। मतलब उनको लग रहा है कि कोई मेलवेयर ईमेल अटैक कर रहा है। मतलब मालवेयर वो होता है जो कोई भी मतलब वायरस वगैरह या एक छोटा सा कॉपी ऑफ कोड होता है, जो किसी के द्वारा भेजा जाता है, और वो क्या कर सकता है, अपने जो जिस पे भेजा गया, अगर वो टच करेगा उसको, तो उसका सिस्टम का कंट्रोल जिसने भेजा है उसके हाथ में जा सकता है। ठीक है, मतलब एक अटैकर होगा, अटैकर ने क्या किया, दूसरे के ऊपर अटैक किया अपना एक कोड बेच के, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक तरीके से ऐप टाइप का। और अगर उसको ये बंदा जिसके ऊपर भेजा है अटैकर ने, वो अगर इसको टच करेगा या इसको ओपन करेगा, तो फिर इसका जो कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल इस अटैकर के हाथ में चला जाएगा, और पूरा सिस्टम का फिर ये एक्सेस लेके कुछ भी कर सकता है। तो वही मालवेयर ईमेल अटैक के लिए कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन बताया कि गवर्नमेंट जो यूएस की है, मुझे लग रहा है कोई मेलवेयर ईमेल अटैक कर रहे हैं, ताकि जो ट्रेड टॉक है चाइना के साथ में, वो क्या हो सके, डिस्ट्रॉय की जा सके, जो मतलब अफेक्ट करी जा सके। तो अटैक रिपोर्टेडली टारगेटेड ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन ट्रेड टॉक विद चाइना। तो जो ईमेल भेजा जा रहा है वायरस वाला, वो ऑफिशियल्स के सिस्टम से भेजा जा रहा है जो इन्वॉल्व है टॉक विद चाइना के साथ में। मतलब जो व्यापार संबंधी बातें चल रही है, डिस्कशन चल रही है चाइना के साथ में, जो ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व है उनके सिस्टम से भेजा जा रहा है। ये बात तब सामने आ रही है व्हेन सेंसिटिव नेगोशिएशंस और टैरिफ, ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। जब मतलब सेंसिटिव नेगोशिएशंस चल रही है, आपसी मतलब वो चल रहे हैं, मतलब एक तरीके से तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है, किस पे, कि टैरिफ लगाया गया है, व्यापार से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर जब बातें चल रही, तब ऐसे समय पे क्या हो रहा है, ये अटैक हो रहा है। रेजेज कंसर्न्स अबाउट स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी। तो चिंता ये है, मतलब एक तरीके से ये अंदेशा है यूएस का, यूएस गवर्नमेंट का, कि शायद कोई देश ऐसा जानबूझ के कर रहा है, ताकि क्या है, इनकी डील्स को अफेक्ट किया जा सके। तो कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब कोई देश जो मतलब साइबर जासूसी करना चाह रहा है, क्या बातें चल रही है, क्या डील हो रही है, वो सारी। इंसिडेंट ओवरव्यू क्या है, यूएस साइबर सिक्योरिटी एजेंसी डिटेक्टेड मेलिशियस फिशिंग ईमेल सेंड टू ऑफिशियल। मतलब जो यूएस की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने अभी डिटेक्ट किया कि मेलिशियस मतलब जो वायरस कंटेनिंग फिशिंग ईमेल्स हैं, वो ऑफिशियल्स को भेजी जा रही है। ईमेल कंटेंट मालवेयर डिजाइन टू स्टील कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो मतलब वो जो ईमेल है, वो उस तरह का वायरस है कि अगर उसको छेड़ोगे उस ईमेल को, तो उससे जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो चोरी कर लेगा। मतलब जो अटैकर ने भेजा उसके पास पहुंच जाएगा तुम्हारा जो सेंसिटिव डेटा होगा। टारगेटेड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन ऑनगोइंग ट्रेड डिस्कशंस विद चाइना। और जिनके पास भेजा जा रही है वो डिपार्टमेंट क्या है, सिंपल सा, चाइना के साथ में अभी डिस्कशंस में लगे हुए हैं। मतलब वही ट्रेड डील्स वगैरह पे, डिस्प्यूट्स वगैरह को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, सिंपल, पॉसिबली गेन एक्सेस टू नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज, डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशंस। तो बेसिकली जो ये ईमेल आ रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि क्या नेगोशिएशंस चल रहे हैं, क्या इनके बारे बीच में मतलब वही समझौते हो रहे हैं इनकी रणनीति में, क्या डॉक्यूमेंट्स आदान प्रदान हो रहे हैं, और क्या बातचीत चल रही है। वही मतलब जो चल रहा है इनके बीच में डिस्कशन, उनको जानने की कोशिश है जो भी अटैकर है उसकी। अब यूएस का रिस्पांस क्या है इस पे, फेडरल साइबर सिक्योरिटी यूनिट आर इन्वेस्टिगेटिंग द अटैकर। तो सिंपल सा जो अटैक है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है कौन, फेडरल साइबर सिक्योरिटी यूनिट, जो मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अमेरिका का, वो सारी चीज़ों को खंगालने की कोशिश कर रहा है। ऑफिशियल्स आर वर्किंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ मालवेयर। तो जो ऑफिशियल्स हैं इस यूनिट के, साइबर सिक्योरिटी यूनिट के, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से ये आया, ओरिजिन क्या है, किस जगह से भेजा गया है। सिक्योर अफेक्टेड सिस्टम।
और जो सिस्टम से भेजा गया उनको सिक्योर करने की कोशिश है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल डेटा ब्रीचेस, और ये भी जानने की कोशिश है कि कौन सा डेटा ब्रीच हुआ है, अगर कोई डेटा मतलब गया भी है तो कौन सा डेटा ब्रीच किया गया, कौन सी डेटा को चुराया गया है। द FBI एंड साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी आर इन्वॉल्व। तो कौन कौन मतलब इसको कर रहा है, तो जो साइबर सिक्योरिटी यूनिट में एक FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि अमेरिका की जांच एजेंसी है, और जो मतलब मेन जांच एजेंसी है जिसको संघीय अन्वेषण ब्यूरो बोलते हैं, और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और मतलब एक एजेंसी जिसको CISA बोलते हैं, मतलब साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी। तो ये दोनों एजेंसी जो है वो मिलके काम कर रही हैं इस मालवेयर को डिटेक्ट करने में, कहाँ से आया है, कौन से सिस्टम अफेक्ट हुए हैं, क्या डेटा लॉस हुआ है, मतलब क्या डेटा स्टील किया गया है, चुराया गया है। अर्ली फाइंडिंग पॉइंट टू सोफिस्टिकेटेड हैकिंग टेक्निक्स। अभी शुरुआत में तो यही पता करने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके की टेक्निक है, मतलब किस तरीके का अटैक है। चाइना से रिस्पॉन्स, अब इस पर चाइना से भी बात किया गया है भाई कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, तो चाइना का रिस्पॉन्स क्या है। चाइनीज एम्बेसी इन वाशिंगटन रिस्पॉन्डेड, तो जो अमेरिका में मतलब वाशिंगटन में जो चाइना का दूतावास है उन्होंने कहा है, दे क्लेम्ड नो नॉलेज ऑफ रिपोर्टेड साइबर अटैक। वो कह रहे ऐसा हमको कोई मतलब पता नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी का साइबर अटैक वगैरह हो रहा है। स्टेटेड ऑल कंट्रीज फेयर साइबर अटैक दैट आर डिफिकल्ट टू ट्रेस। कह रहे हैं कि हर एक देश में ऐसा होता रहता है और बड़ा मुश्किल क्या होता है उसको ट्रेस करना, ऐसा चाइना की एजेंसी जो है अमेरिका में उसका कहना है। रिजेक्टेड एनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट, और उन्होंने सीधा बोला है कि चाइना की जो सरकार है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस तरह के काम में। चाइना अर्ज कोऑपरेशन इंस्टीड ऑफ एक्यूजेशन, स्ट्रेसिंग डिप्लोमेटिक डायलॉग्स। चाइना कह रही है कि सिंपल सा भाई, एक्यूजेशन लगाने में मतलब आरोप लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि मिलके काम करो, और डिप्लोमेटिक जो डायलॉग हुए, जो बातचीत हो रही है उनको मतलब स्ट्रेस मत करो, मतलब फालतू में बिगाड़ने की कोशिश मत करो। ऐसा चाइना गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका सीधा कहना है, इसलिए जो चीज़ें हैं वो बिगाड़ने की कोशिश मत की जाए। पॉसिबल मोटिवेशंस बिहाइंड द अटैक, क्यों मतलब ऐसा किया गया होगा कि जो अटैक कर रहे हैं लोग। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एस्पियोनेज, मतलब ये जासूसी करने की कोशिश करी गई है कि कितना इकोनॉमिक एस्पियोनेज, मतलब कितने रुपए की डील हुई है, क्या क्या मतलब इससे फायदे होंगे, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी या घटेगी। तो सबका मतलब जासूसी करने के लिए, क्योंकि इन ट्रेड डील्स में क्या होगी, इकोनॉमी से रिलेटेड तो बातें हुई होंगी, जब व्यापार से रिलेटेड हो रही है तो वही एक्सेस कॉन्फिडेंशियली ट्रेड नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज, मतलब क्या क्या मतलब व्यापार से रिलेटेड इनकी स्ट्रेटजीज पे बात हुई है, तो वो सब जानने की कोशिश है। जियो पॉलिटिकल लेवरेज, मतलब इन्फ्लुएंस टेरिफ डिसीजंस एंड पॉलिसी आउटकम्स, क्या मतलब एक तरीके से टैरिफ वगैरह पे क्या बात हुई है वो जानने की कोशिश होगी अटैकर की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, मतलब यूएस का जो ट्रेड है, स्टील सेंसिटिव यूएस ट्रेड टेक एंड डिफेंस डेटा, मतलब जो इनका ट्रेड से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और डिफेंस रिलेटेड जो डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, उसको चुराने की कोशिश की गई है अमेरिका की। डिसप्शन ऑफ टॉक्स, मतलब सिंपल सा जो अटैकर है, ही वांट टू क्रिएट मिसट्रस्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना नेगोशिएशन। वो वही क्या करना कर सकता है, अविश्वास पैदा करना चाह सकता है और लड़ाई या झगड़े की पैदा करवाना चाहता है, जो ट्रेड डील चल रही है यूएस और चाइना के बीच में, उसके बीच में। अब इससे क्या प्रभाव पड़ा है यूएस और चाइना रिलेशन पे, क्या प्रभाव पड़ सकता है। कुड स्ट्रेन डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन वाशिंगटन एंड बीजिंग, इससे क्या हो सकता है, जो अमेरिका और चाइना के बीच में, मतलब ये दोनों की राजधानियां हैं, तो उनके बीच में जो राजनीतिक साझेदारियां, जो मतलब समझौते हो रहे हैं, उस पर असर पड़ सकता है इस बात से कि भाई किसी को पसंद नहीं होगा कि वहां पे जासूसी कराई जाए, उनका डेटा टैप करने की कोशिश की जाए। एड्स प्रेशर टू ऑलरेडी टेंस ट्रेड नेगोशिएशन, भाई पहले ही से क्या है, व्यापार समझौते बड़ा कठिन चल रहे हैं, बड़ा ज्यादा दिक्कत वाले चल रहे हैं, और इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। रेजेज यूएस कंसर्न ओवर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम चाइना लिंक्ड एक्टर्स, तो सिंपल बात है, जो क्योंकि अमेरिका और चाइना की उतनी ज्यादा बनती तो है नहीं, तो इसलिए चिंता है यूएस की कि कहीं ये चाइना लिंक तो नहीं है, मतलब चाइना खुद तो नहीं करवा रहा है ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। मे ट्रिगर हार्शर रेगुलेशंस एंड स्ट्रिक्टर डिजिटल सिक्योरिटी पॉलिसीज, तो क्या होगा कि भाई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस वगैरह लगाने पे सरकार विवश हो सकती है और डिजिटल सिक्योरिटी पॉलिसीज को भी बना सकती है, मतलब कैसे सेफ किया जाए, तो मतलब कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसी वगैरह भी बना सकती है गवर्नमेंट। ये जो अटैक है ये बेसिकली क्या है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है, मतलब ऐसे अटैक्स कहीं से भी होते हैं और कुछ भी मतलब गलत करके चले जाते हैं। तो वही क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स आर इंक्रीजिंगली रिपोर्ट रिपीटेड रैपिडली,
मतलब इंक्रीजिंग रैपिडली। जो क्रॉस बॉर्डर है, मतलब दूसरे देश एक दूसरे पे अटैक करते हैं, साइबर अटैक, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं आज के ज़माने में। मोस्ट मॉलवेयर कंपेन्स आर डिफिकल्ट टू ट्रेस। जो मतलब ज़्यादातर जो मतलब मेलवेयर है, वायरस है, उनको ट्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। राइजिंग यूज ऑफ AI ड्रिवन हैकिंग टूल्स एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स। बेसिकली ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि AI का यूज करके अटैक करा रहे हैं, या फिर कोई देश है वो मतलब खुद पैसा देके या जैसे भी है ऑर्गेनाइज करके मतलब अटैक करवा रहा है, या तो कोई देश जो दुश्मन देश है वो करवाता है, या फिर AI का यूज करके लोग करवा रहे हैं। हाईलाइट्स द नीड फॉर, इससे क्या जरूरत पड़ती है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कोलेबोरेशन, मतलब सारे देशों को साथ में आना चाहिए ताकि किसी भी देश में ऐसा हमला ना हो, अटैक ना हो वायरस वाला। बेटर थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम, और अच्छे से अच्छे डिटेक्शन सिस्टम्स बनाए जाए ताकि अगर कोई भी थ्रेट आता है, कोई भी अटैकर अटैक करता है, वायरस भेजता है, तो उसको तुरंत डिटेक्ट किया जा सके और उसको मिटिगेट किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। स्ट्रॉन्गर डेटा प्रोटेक्शन लॉस, लॉ जो है डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके ताकि लोगों की हिम्मत ना हो ज़्यादा की, क्योंकि अगर सजा उसकी तेज होगी, ज़्यादा होगी, तो लोग क्या होगा, डरेंगे। नेक्स्ट है सेफ गार्ड्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। सुरक्षा और उससे रिलेटेड पहले ही से शुरू ही आती मेजर्स क्या ले सकते हैं ताकि अटैक को होने से ही बचाया जा सके, अटैक होने से पहले ही मतलब उसकी उसके लिए मतलब कोई प्रावधान बनाया जा सके। तो स्ट्रेंथेंड ईमेल सिक्योरिटी, AI बेस्ड फिशिंग डिटेक्शन, मतलब जो AI बेस्ड होते हैं फिशिंग डिटेक्शन करा जा सके, मतलब अगर कोई भी AI बेस्ड मतलब अटैक आता है तो उसको पहले से ही डिटेक्ट कर ले, ऐसा ईमेल के अंदर मतलब कुछ बनाया जाए फंक्शन, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा हो, ताकि उसे पहले ही क्या कर दिया जाए कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जा सके जो भी मेल आने वाला है। रेगुलर सिस्टम ऑडिट्स फॉर गवर्नमेंट नेटवर्क, सरकार से रिलेटेड जितने भी नेटवर्क है उनकी तो रेगुलर बेस पे क्या होना चाहिए, जांच चेक होती रहना चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर सेंसिटिव अकाउंट्स, मतलब एक से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। अगर सेंसिटिव अकाउंट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, एक बार में ही नहीं ओपन हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार सिक्योरिटी चेक्स होने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी ड्रिल्स फॉर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन क्रिटिकल नेगोशिएशन, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ड्रिल्स भी होती रहनी चाहिए जो भी ऑफिशियल्स हैं, क्यों, ताकि उससे क्या हो कि लोग कैसे बने रहेंगे, अलर्ट बने रहेंगे, और मॉक ड्रिल्स वगैरह होती रहेंगी। इनहेंस्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज थ्रेट्स, सिंपल बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय साथ की जरूरत है, लोगों को साथ में आना चाहिए ताकि ट्रैक किया जा सके और न्यूट्रल किया जा सके थ्रेट को। सिंपल सा बात है, सारे लोगों को मिलके वर्ल्ड लेवल पे इसके लिए लड़ना होगा। कंक्लूजन क्या है, सिंपल सा, यूएस प्रोब इनटू मालवेयर अटैक हाइलाइट्स राइजिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क। मतलब यूएस ने अभी बोला कि मालवेयर अटैक हो रहे हैं भैया, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में जो बढ़ रहा है अभी आजकल उसके बारे में आगाह किया है। विद ट्रेड टॉक्स एट स्टेक, सेफ गार्डिंग सेंसिटिव डिप्लोमेटिक डेटा इज क्रूशियल। सिंपल बात है, क्योंकि ऐसे समय पे ये हो रहा है जब उनका ट्रेड टॉक चल रही है, जो कि मतलब बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगी है ट्रेड से रिलेटेड, और ऐसे टाइम पे जो डिप्लोमेटिक डेटा है तो चोरी होने का क्या है, खतरा है। इंसिडेंट अंडरस्कोर्स द ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन ऑफ साइबर अटैक्स, जो ये इंसिडेंट हुआ है वो ये दिखाना चाहता है कि जो साइबर अटैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको कम करना है। इम्पोर्टेंस इनका है ऑफ चाइना यूएस ट्रस्ट बाइंडिंग, अगर ये अटैक चाइना की तरफ से हुआ है तो ट्रस्ट क्या होगा, टूटेगा। तो इसलिए कितना ज़्यादा एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, कितना एक दूसरे पे ये विश्वास जता सकते हैं, उस पर भी मतलब चर्चा हो जाएगी। अगर ये अटैक किसी एक दूसरे कंपनी, मतलब सिंपल बात, अगर चाइना सिंपल सा अगर विश्वास बढ़ाना चाहता है, बनाना चाह रहा है अमेरिका के साथ, तो क्या होना चाहिए, ये अटैक चाइना की तरफ से नहीं होना चाहिए। और अगर चाइना नहीं बनाना चाहता है, चाइना फिर भी अपनी वैसे ही करता है हरकत, तो क्या है, एक तरीके से चाइना इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा, उसको अपनी ही वही क्या है स्ट्रेटजी पहले ही वाली चल रहा है। द नीड फॉर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज, अब सिंपल सा बात है, ऐसे अटैक्स के लिए क्या होना चाहिए, विश्व स्तर पे कोई स्ट्रेटजी बनाई जा सके ताकि लोगों को सेफ किया जा सके ऐसे अटैक से। तो यही था पूरा हमारा लेक्चर, और आज मतलब ये लेक्चर यहीं तक था। आगे हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स लाएंगे नॉलेजेबल। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।